दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन एग्जाम 96 में आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि वर्ग के अंदर वृत्त और वर्ग के बाहर वृत्त, जिसे अंदर वृत्त को कहते हैं अंतःवृत्त और बाहर वृत्त को कहते हैं बाह्य वृत्त। तो हम लोग जानते हैं कैसे बनाने हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये है आपका वर्ग, ये पूरे क्या है वर्ग, और वर्ग के अंदर क्या है एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। और जस्ट इसका देखिए कि एक वर्ग है और वर्ग के क्या है एक बाहर वृत्त है। तो ये अंदर वाले वृत्त को क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। और बाहर वाले वृत्त को क्या बोलते हैं? बाह्य वृत्त। लेकिन इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन आता है, हमेशा भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। क्या आता है कि किसी वर्ग की भुजा इतना सेंटीमीटर है और उसके अंदर एक वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर होता कैसे है। तो हम पहले भी वृत्त वाले चैप्टर में बताए थे कि इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर बोलते हैं यानी केंद्र बोलते हैं। वृत्त का एक केंद्र हो गया। और हम पहले बताए हैं कि जो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं? रेडियस, जिसको बोलते हैं त्रिज्या। तो हमें यही करा है त्रिज्या निकालने के लिए। तो इसमें समझते हैं, कहेगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए लिखा हुआ रहेगा वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा? देखिएगा, ये पूरा क्या है? भुजा। एक को हम भुजा मान लिए, तो वर्ग की भुजा। और देखिए यहाँ पर जिसके अंदर एक वृत्त है, जो वृत्त क्या है? ठीक उसका आधा है। आधा है कि नहीं? तो हम जान सकते हैं यहाँ पर कि वर्ग की भुजा जो होती है उसके अगर अंदर रहे, अगर वृत्त वर्ग के अंदर रहे तो क्या होगा कि भुजा के ठीक आधा हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? ये भुजा है, ये भुजा, और हमें निकालना है त्रिज्या, तो इसका ये आधा हो जाएगा। यानी क्या हम कह सकते हैं कि वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो सकता है? भुजा बाय 2। भुजा बाय 2 यानी कि a बाय 2। तो उसी प्रकार से आप इसका अगर क्षेत्रफल मांगेगा तो आप जानते हैं जब त्रिज्या निकल गया तो वृत्त पर आप जिस तरह से हम परिधि मांग सकता है, फिर क्या बोल सकते क्षेत्रफल मांग सकता है, उस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। जो नहीं समझे फिर से एक बार समझे कि अंतःवृत्त यानी वर्ग के अंदर का वृत्त, तो वर्ग की भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर। और ठीक वृत्त जो होता है केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। लेकिन ठीक जस्ट आपको वर्ग के बाहर वृत्त हो उसे क्या बोलते हैं? बाह्य वृत्त। इसमें क्या करना है? अब हमको देखिए, ये तो पता है कि केंद्र, तो इसमें हम कह सकते हैं यही है, ठीक है, वृत्त का। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या है कि अगर हम यहाँ से लेते हैं तो कभी भी वृत्त का त्रिज्या हमको नहीं निकल सकता है। ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से निकालेंगे, केंद्र से अगर ये दूरी कर देंगे परिधि तक, तो मेरा क्या आर निकल जाएगा। आर निकलेगा कि नहीं? और ये पूरा देखिए, ये पूरा क्या हो गया? डी हो गया। समझ रहे हैं? जैसे मैं इसमें भी देखिए, मैं पहले ही बताया था कि वृत्त से परिधि तक इधर r और इधर r कितना हो गया? 2r। तो पूरा भुजा जितना हुआ था उसका आधा हम कर दिए। लेकिन इसमें कैसे करें? यहाँ भुजा a दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी है, लेकिन विकर्ण है। ये क्या? वर्ग का विकर्ण है। और विकर्ण के आधा, इतना समझिए, विकर्ण के आधा रहेगा तो मेरा क्या निकलेगा? जैसे में देखिए, आपको हम पहले ही बताए थे कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा। ये देखिए, ये पूरा जो है विकर्ण की लंबाया गया। अब देखिए, ये जो आपका जो केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। यानी क्या? इसका आधा कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? आपका बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? √2 गुने भुजा, ठीक है, ये तो आया। और इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। आधा करने पर 2 आया ना। तो आप क्या करेंगे कि √2 गुने भुजा, ठीक है, भुजा। अब क्या करें? 2, तो 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं। तो ये से ये कट गया, यानी कितना हो जाएगा? भुजा बाय √2। ये क्या आ जाएगा? वर्ग के बाहरी वृत्त की त्रिज्या बराबर, बाहरी वृत्त की त्रिज्या बराबर। इसी प्रकार से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। यानी कि आप इसे आप देखिए, भुजा है और ये क्या है? √2। तो आप
लिख सकते हैं, एक बार आप फिर से मैं बता दे रहा हूँ, भुजा बाई √2। क्या हो जाए, भुजा बाई √2। यानी कि आप यहाँ पर आप क्लियर कर लिए कि अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या मांगे तो भुजा बाई 2, अगर बाह्य वृत्त का मांगे तो भुजा बाई √2। ये आप बना लेंगे। इसी प्रकार से और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, उसी प्रकार से हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह का क्वेश्चन आता है, और एक बार फिर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है इसे, कहता है एक वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो वर्ग के अंदर और बाहर बनाए गए वृत्तों के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिएगा, समझिएगा क्या कहता है इसे, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कर रहा है, 14 सेंटीमीटर भुजा बोल रहा है, तो भुजा 14 सेंटीमीटर लिख लिए। अब हम लोग को पता है, क्या पता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है क्या, भुजा बाई 2, भुजा बाई 2 होता है। ठीक, तो यहाँ पर कितना है, 14, तो 14 क्या देंगे 2, यानी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से अगर इसमें किया जाए तो क्या हो जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, भुजा बाई √2, तो भुजा मेरा कितना है 14 बाई √2, तो 14 को हम तोड़ सकते हैं 2√4 या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत अगर हो रहा है तो 14 है, देखिएगा 14 है तो √2 √2 परमीकरण जिस तरह से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 √2/2, ये क्या हो जाएगा 7, यानी कटना कितना हो जाएगा 7√2। तो अनुपात मांग रहा था तो कितना होगा 7:7√2, कितना हो जाएगा 7:7√2, ये से ये कट गया, यानी कितना हो जाएगा 1:√2। ये हो जाएगा आंसर। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ।